हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोगों का इंटीग्रेशन चल रहा है और इंटीग्रेशन में हम लोग किसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीख रहे हैं बच्चों? रैशनल एंड इरेशनल। जी हाँ बच्चों, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे हैं और उसमें हमने आपको 6 इंटीग्रल का 6 फंक्शन का, जी हाँ, जो रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन है उस 6 रैशनल और इरेशनल का इंटीग्रल निकाल चुके हैं। जी हाँ, I1 से I6 तक। और आज आपकी बारी है नेक्स्ट जानने की। जी हाँ बच्चों, मैंने कहा था कि 9 रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन का आपको इंटीग्रल दिखाया जाएगा और उसके बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। तो हम लोग 6 देख चुके हैं और आज नेक्स्ट 3 देखेंगे बच्चों, है ना? तब हमारा 9 पूरेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। काफी मजेदार क्लास होने वाला है क्योंकि रैशनल एंड इरेशनल के लिए हम लोगों को ये अंतिम 3 मिलने वाला है। जी हाँ बच्चों, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो फॉर्मेट है, आज का फॉर्मेट है भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, आज का फॉर्मेट रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फॉर्मेट पर आज हम लोग 3, जी हाँ बच्चों, 3 बनाने जा रहे हैं, रैशनल और इरेशनल। जी हाँ बच्चों, और आपको याद होगा इसको ट्रिगोमेट्री में बदलने के लिए x इक्वल टू ए सेक थीटा या क्या यूज कर सकते हैं, ए कॉसेक थीटा, है ना? ये दोनों में से किसी का भी यूज करके आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं भाई? ट्रिगोमेट्री में, है ना? ट्रिगोमेट्री में। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का फॉर्मेट रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मकसद, है ना? चलिए I6 तक देख चुके हैं बच्चों। I7 हमारे सामने आ रहा है। I7 बताइए क्या है भाई? इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ, फर्स्ट आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं बताना चाहूंगा बच्चों 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों, यह किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जा रहा है बच्चों। कोई भी स्टैंडर्ड इसका इंटीग्रल नहीं होता है। और जब किसी का स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं हो तो उसके इंटीग्रल में लॉग का इस्तेमाल होता है। और साथ साथ जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ये फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल। एक आपको मिला होगा I3 जिसमें आपने देखा होगा फैक्टर हुआ था। यहां भी फैक्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। जी हाँ बच्चों, ये फैक्टर हो रहा है x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। और वहां था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां प्लस ऊपर था माइनस नीचे था। यहां माइनस ऊपर प्लस नीचे, बस इतना सा अंतर है। और आगे में आपको 2a देना है। आगे में क्या देना है भाई? 2a। जी हाँ बच्चों, ये आपका इंटीग्रल आ रहा है बच्चों। जी हाँ, इसका मतलब है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारा? 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। जी हाँ, बार बार मैं ट्रिक बता रहा हूं बच्चों मेमोरी में रखने के लिए। सबसे पहले तो यह कोई फॉर्मेट इसका स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो उसके इंटीग्रल में क्या लगेगा? लॉग लगेगा, है ना? मैं बार बार कह रहा हूं लॉग लगेगा। उसके बाद इसका फैक्टर हो रहा है भाई x माइनस ए एक्स प्लस ए। यहां देखिए x माइनस ए और x प्लस ए लिखा, माइनस ऊपर प्लस नीचे। जी हाँ बच्चों, माइनस ऊपर प्लस नीचे। और इसी का फॉर्मेट आपने I3 में देखा था बच्चों। I3 में, जी हाँ बच्चों, I3 में मैंने दिखाया था। मैं यहां लिख रहा हूं I3 में दिखाया था इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंतर देखिए, यहां कांस्टेंट निगेटिव है और यहां कांस्टेंट पॉजिटिव है। इसका इंटीग्रेशन हुआ था लॉग, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। बिल्कुल, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, यही अंतर है। और यहां ऊपर में माइनस नीचे में प्लस हुआ था। देखें, जी हाँ, I3 में हम लोगों ने देखा था बच्चों, I3 में। जी हाँ, इसके बाद हम लोग
उसके साथ 1/2a यहाँ भी इस्तेमाल किए, 1/2a वहाँ भी इस्तेमाल हुआ था, है ना। चलिए, ये आपके मेमोरी में रहना चाहिए। काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है बच्चों, बार बार इस्तेमाल होता है। चलिए अब प्रूफ करते हैं कि ये हुआ कैसे, प्रूफ करते हैं कि हुआ कैसे। देखिए बच्चों, 1/x² - a² dx है, ठीक है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का फॉर्मेट कैसा लग रहा है, x² - a² लग रहा है। और इस फॉर्मेट को जी हाँ बदलना होगा, किसमें, ट्रिगोमेट्री में। किसमें बदलना होगा, ट्रिगोमेट्री में बच्चों। और ट्रिगोमेट्री में बदलने के लिए मैंने आपको बोला था कि x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, जो इच्छा हो वो पुट कर सकते हैं। चलिए पहले पुट करते हैं, x = a सेक थीटा रखते हैं, a सेक थीटा, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि dx निकालना है भाई, dx/d थीटा। a सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। तो dx बराबर क्या हो गया भाई, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ये देखिए आपका तैयार हो गया। बताइए अब आप पूरे अलजेब्रिक रिजल्ट को किस में बदल सकते हैं, ट्रिगोमेट्री में बदल सकते हैं। आप बताइए x के जगह पे क्या रखोगे, बताइए क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, a सेक थीटा स्क्वायर होगा तो a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a² हुआ, ठीक है। उसके बाद dx के जगह पे क्या रखोगे भाई, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। अब जरा गौर करो कि कहीं भी आपका x है क्या, बिल्कुल नहीं, सब x बदल गया है थीटा में। जी हाँ बच्चों, अर्थात यही तो मकसद होता है कि एक भी नहीं रहना चाहिए। a² कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी। अब याद होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 ट्रिगोमेट्री में क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी से, टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कर सकते हैं 1/a² टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सही है, 1/a² टेन स्क्वायर थीटा इंटू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए, एक a आपका कैंसिल, एक टेन आपका कैंसिल, क्या रह गया भाई, क्या रह गया बताइए, क्या रह गया, इंटीग्रेशन 1/a टेन थीटा, यही रहा। मल्टीप्लाई में यहां देखिए, यहां क्या रहा भाई, सेक थीटा और डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे भाई, 1/10 थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। अभी भी फंक्शन तैयार नहीं हुआ है इंटीग्रेशन के लिए, इसलिए आपको तैयार करना होगा। बताइए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक, तो ट्रिगोमेट्री का काम है भाई। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाय साइन, और सेक थीटा बराबर 1/cos। उसके बाद आपका कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। बताइए 1/ क्या रहा, साइन थीटा डी थीटा, 1/a। बताइए 1/sin थीटा क्या होता है भाई, ट्रिगोमेट्री में कॉसेक थीटा होता है ना। आप देखिए, बताइए कॉसेक का तो इंटीग्रेशन आप जानते हो भाई, सेक का काफी यूज करते हो, कॉसेक का बहुत कम यूज करते हो। बताइए क्या होता है, लॉग क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जी हाँ, यही ना होता है जी, प्लस c। देखिए आपका तैयार हो गया, आपका तैयार हो गया। अब बताइए अब क्या करना चाहेंगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको अलजबरा में बदलना है, बस काम खत्म। बताइए सेक थीटा बराबर कितना होगा, x/, यही ना। अब इसी के आधार पर बदलना है। चलिए क्या बोले थे, क्या ट्रिक बताए थे, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना के ट्रिगोमेट्री से किस में बदल लीजिए, अलजेब्रा में। तो ट्रायंगल में बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बाय बेस होता है ना, हाइपोटेनियस कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भाई, x, आधार कितना है भाई a, और परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा भाई, तो कर्ण पर स्क्वायर माइनस आधार पर स्क्वायर है, √ओवर हो जाएगा ना। बस अब क्या काम है, 1/a log। बताइए कॉसेक थीटा,
कॉशेक थीटा बताइए, कॉशेक थीटा क्या होगा बंधु, जल्दी से बताइए। कॉशेक थीटा बंधु h बाय क्या होगा p, h बाय p, h हो गया x और p हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर, क्योंकि कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब नहीं पढ़े आप लोग, बिल्कुल पढ़े होंगे। माइनस माइनस कॉट थीटा बराबर बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर परपेंडिकुलर तो नीचे रहता है, पहले बेस होना चाहिए तो बेस ए है और परपेंडिकुलर क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए देखिए हो गया ना जी हाँ बच्चों, बस अब आप एलसीएम वगैरह लो, जहाँ 1/a लॉग एलसीएम तो सेम है एक्स माइनस ए बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए तैयार हो गया। अब आपका काम देखिए हो चुका है बच्चों, आप मंजिल तक पहुंच चुके हो। देखिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, देखिए 1/a लॉग बताइए एक्स माइनस ए ऊपर में है, अरे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको फैक्टर कर लो, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। कर सकते हैं ना हम लोग, कर सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं गुणनखंड। अब ये बताओ तुम लोग कि यहां ऊपर में एक्स माइनस ए है और नीचे में रूट एक्स माइनस ए है, एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, एक रूट बच जाता है। क्योंकि अगर हम कहें कि x माइनस ए है बच्चों, तो x माइनस ए को अगर रूट बनाना चाहते हैं तो डबल डबल रूट होता है। ये देखिए आप दो रूट बना सकते हैं, क्योंकि रूट रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना, रूट 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 पर स्क्वायर हो जाएगा, रूट पर स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल होके x माइनस ए होगा। तो ये बताइए अगर x माइनस ए नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, रूट एक्स माइनस ए ऊपर में बचेगा, नीचे में क्या बचेगा रूट एक्स प्लस ए बचेगा, बचेगा ना। आप बताइए 1/a लॉग, ये देखिए इस पर भी रूट इस पर भी रूट, इसका मतलब है पूरे पर रूट को हटा के पावर बना लीजिए 1/2। नहीं बना सकते हैं, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए लॉग का नियम क्या कहता है, पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे आ जाएगा तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या यही आपका है रिजल्ट, देखिए तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ I7 का रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं बच्चों। तो हमने प्रूफ बताया और प्रूफ आप लोग समझ भी गए होंगे। निश्चित तौर पर अच्छे प्रॉब्लम में ये काउंट होता है बच्चों I7। जी हाँ, अब हम आपको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी बताएंगे कि आप कैसे डायरेक्ट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब देखिए इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम भी बनाएंगे, क्योंकि यह तो हम लोग रिजल्ट जान रहे थे, प्रूफ कर रहे थे कि यह कैसे लिखा गया बच्चों, यह कैसे लिखा गया। जी हाँ बच्चों, निश्चित तौर पर यह जरूर समझे होंगे कि जब तक हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें तब तक हमारे मेमोरी में नहीं हो सकता है। अर्थात ये तो हमेशा होता है बच्चों, जब आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करोगे ना तभी कुछ अच्छा कर सकते हो, ये नियम होता है। अभी दो मित्र हो, अगर आप कंपैरिजन करोगे ना कि भाई वो मित्र इतना घंटा पढ़ता है तो निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा हमको पढ़ना चाहिए, तो निश्चित पढ़ाई बढ़ती है बच्चों। इससे ईर्ष्या भावना नहीं होती है, यह कंपटीशन की भावना होती है बच्चों, और ये सबको करना चाहिए। जी हाँ, चलिए हम लोग अब बनाएं इस पर बेस्ट प्रॉब्लम। आइए आपको हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन 1/x² - 4dx। देखिए कैसे डायरेक्ट इसका
इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट इस रिजल्ट का इस्तेमाल। तो मैं बार बार कहता हूं, पहले तो फॉर्मेट रहना चाहिए 1/x²। अब 4 को 2² लिख सकते हैं। अब बताइए 1/x² माइनस a² हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1/2a, a हो गया 2 log, बताइए x माइनस 2/x प्लस 2, यही हो जाएगा ना। अब प्लस कितना? c। अब बताइए 1/4 log x माइनस 2/x प्लस 2 प्लस c। देखिए तैयार हो गया। कितना स्टेप में? मात्र 2 से 3 स्टेप में आपका सॉल्यूशन हाजिर है बच्चों। इसीलिए आपको मेमोरी में अगर वो रखोगे तो डायरेक्ट आप प्रॉब्लम बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो। चलिए फिर प्रॉब्लम लेते हैं। 1/x² माइनस 25 dx। चलिए x² माइनस 25 dx बनाइए। क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? फॉर्मेट पे लाना चाहेंगे। 1/x², 25 को 5² करोगे, 25 को क्या करोगे? 5² करोगे। अब बताओ 1/x² माइनस a² हो रहा है, तो आप इस पर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। 1/2a, a कितना है भाई? 5 log। अब बताओ x माइनस a, x माइनस 5/x प्लस 5 प्लस c। देख रहे हैं? बिल्कुल डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना। जी हाँ, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फिर देखते हैं बच्चों। 1/x² माइनस 17, जी हाँ dx। देखिए 1/x² माइनस 17 dx। सबसे पहली बात तो यहां देखिए, आपका जो 17 है यह स्क्वायर के काबिल तो है नहीं, लेकिन स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, तभी इस फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। तो बताइए 17 को स्क्वायर कैसे बना सकते हैं भाई? रूट चढ़ा देंगे और रूट पर स्क्वायर कर देंगे, है ना। रूट बना दिए, स्क्वायर रूट, और उस पर स्क्वायर कर दिए। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। अब तो आपका स्क्वायर बन गया। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1/x² माइनस a² हो गया 1/2a, a कितना भाई? √17 log। फिर बताओ x माइनस a, x माइनस √17/x प्लस √17, है ना। और कितना भाई? प्लस c। देखिए तैयार कर लिया आपने। तो जी हाँ बच्चों, थोड़ी सी जैसे ही आप माइंड में रखे इस रिजल्ट का इस्तेमाल आप डायरेक्ट करने लगिएगा बच्चों, है ना। बिल्कुल आसानी से करने लगिएगा यहाँ, और बड़े बड़े सवाल में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। तो ये था हम लोग का I7। जी हाँ, इसको कहते हैं I7 का रेशनल एंड इरेशनल। जी हाँ, ये तो रेशनल है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग I8 में देखेंगे इरेशनल फॉर्म। तो चलिए समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग फिर I8 में प्रवेश करेंगे, तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग I8 में। जी हाँ बच्चों, I7 हमारा रेशनल फॉर्म था, बट I8 जो है वह आ रहा है अब इरेशनल फॉर्म। जी हाँ, I8 काफी जबरदस्त। इंटीग्रेशन 1/√। जी हाँ, जैसे ही √ओवर आता है बच्चों, वह हो जाता है इरेशनल, है ना, अपरिमेय। और फॉर्मेट रहेगा वही x² माइनस a² dx का। फॉर्मेट क्या रहेगा? x² माइनस a² का बच्चों। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि यह इसका कोई स्टैंडर्ड
इंटीग्रल नहीं होता है बच्चों, स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं होता है। चलिए ये काम खत्म हो गया। और जब स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं होगा तो निश्चित इसके इंटीग्रेशन में लॉग होगा, है ना। तो जी हाँ, लॉग तो होगा। चलिए पहला चीज तो आप ध्यान में ले आए, लॉग होगा। लेकिन लॉग के बाद क्या होगा ये देखना है। तो बच्चों इरेशनल है, इरेशनल है तो फैक्टर भी कोई महत्व नहीं रखता है, फैक्टर भी नहीं होगा क्योंकि रूट है ना। इसका मतलब है कि आपको एक ट्रिक बोले थे कि जब ऐसा हो, फैक्टर भी नहीं हो, रूट भी रहे, तो आपका क्या होने वाला है भाई, खुद ये फंक्शन लिख देना है भाई, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके साथ एक्स प्लस लिख देना है। क्या लिख देना है, एक्स प्लस। मतलब क्या हो जाएगा भाई, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों आपको याद होगा इस पैटर्न का हम लोगों ने जी हाँ, मुझे जैसा याद है बच्चों I5 में मैंने पढ़ाया था, I5 में। जी हाँ बच्चों, I5 में 1/√ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्रीवियस क्लास में। जी हाँ बच्चों, 1/√ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल हूबहू यहाँ की बात हो रही है भाई। इसमें भी जब रूट नहीं रहता था तो tan इनवर्स x/a होता है फॉर्मेट, और रूट रह जाए तो इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो इसमें क्या बोले थे भाई, लॉग हो जाएगा और इसका खुद से ये फंक्शन लिखना होगा और साथ साथ इसमें x जोड़ना होगा। क्या वही काम हो रहा है यहाँ भी, बिल्कुल हूबहू यही काम हो रहा है भाई, बिल्कुल। जी हाँ, कुछ मैंने क्या बोला कि कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपके मेमोरी में हमेशा रहेगा बच्चों, हमेशा। जी हाँ, तो ये आपका I7, जी हाँ बच्चों, सॉरी I8 जो है, I8 का आपका ये बना बच्चों, है ना, ये आपका I8 बना। अब हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे बच्चों, छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, ये कैसे हुआ ये भी जानकारी लेंगे हम लोग, बिल्कुल। आप बिल्कुल आसानी से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/√एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। बताइए आज का दिन जो चल रहा है वह किस फॉर्मेट का चल रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो यह भी तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ही फॉर्मेट है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें जिससे कि यह अलजेब्रा किस में बदल जाए, ट्रिगोमेट्री में। तो बताइए, याद कीजिए, इस एक ही चीज हो रहा है, x बराबर क्या रखना, a सेक थीटा, है ना। ये तो बार बार हो रहा है क्योंकि फॉर्मेट जो इसका होता है बच्चों, है ना, वही उसी तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। चलिए x बराबर a सेक थीटा, डिफ्रेंशिएट करो dx/d थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बताओ dx बराबर क्या हो गया, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। देखिए आपने dx निकाल लिया, अब बताओ क्या करना चाहेंगे, बस अब इंटीग्रेशन का रूप बदलना चाहेंगे क्योंकि यह अलजेब्रिक रूप है, इसको बदलना है किस में, ट्रिगोमेट्री में। तो चलिए रूप बदलते हैं सब्स्टिट्यूशन के आधार पर। x के जगह पे क्या रखेंगे, a सेक थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx के जगह पे क्या रखेंगे भाई, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सही है, समझ में आ रही है भाई बंधु, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखें। a स्क्वायर कॉमन ले ले, a स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए जी हाँ, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। कोई परेशानी जी नहीं, है ना, बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने इसको निकाला है बच्चों। अब बताइए 1/रूट होगा तो ए टेन थीटा होगा इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सही है मेरे प्यारे बच्चों, सही है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, ये आपका सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कैंसिल करोगे क्या, बिल्कुल ए कैंसिल, एक टेन थीटा भी कैंसिल। चलिए बिल्कुल आराम से आ गए हैं आप अपने जगह तक। अब बताइए क्या हो गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल आपका सेक थीटा रह गया है।
सिंगल आपका सेक थीटा रह गया है ना। अब बताइए सेक थीटा का इंटीग्रेशन तो आप बचपन से यूज कर रहे हो। बचपन से कहने का मतलब है प्रीवियस क्लास में भी हम लोग कई जगह यूज कर चुके हैं। जी हाँ, जो बार बार यूज कर लिए वही तो बचपन की कहानी याद दिलाती है बच्चों। आइए, क्या हो गया सेक थीटा का इंटीग्रेशन, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बस इंटीग्रेशन आपका समाप्त। अब आपका मकसद है कि इस ट्रिगोमेट्री को फिर अलजबरा का रूप दे देना, क्योंकि अलजबरा से हम लोग ट्रिगोमेट्री बनाते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, और इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो गया तब फिर उसको किस में ले आते हैं, अलजबरा में। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे भाई, ट्रायंगल बनाइए। मैं बार बार कहता हूं बिल्कुल आसानी से आप ट्रायंगल बना के बदल सकते हैं। ये देखिए सेक थीटा का मान सब्स्टिट्यूशन रूल से एक्स बाई ए हो गया, और एक्स कर्ण होता है और ए आपका बेस होता है, और परपेंडिकुलर लेंथ तो बिल्कुल कर्ण स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये देखिए तो लॉग बताओ सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, अरे सेक थीटा बराबर क्या होता है बंधु, आपके सामने दिख रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे। और टेन थीटा बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। जी हाँ, ये देखिए लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बाई कितना, ए प्लस सी। सही है। आप बताइए लॉग का भी नियम अप्लाई कीजिए। लॉग में क्या होता है, लॉग ए बाय बी बराबर क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसका मतलब है ये ऊपर वाला ए हो गया बंधु, अब माइनस लॉग बी क्या हो गया, ए प्लस कितना, सी। अब ये बताइए ए किसके साथ है भाई, लॉग के साथ, अर्थात लॉग के साथ जब ए रहता है तो मतलब कांस्टेंट हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कोई फंक्शन के साथ इसका इनपुट अगर कांस्टेंट हो तो पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाता है। जहां अगर x रहता है a के स्थान पर तब ये वेरिएबल होता, बट ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट तो पहले से c हमारा है, इसी c के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या लिख देंगे, c डैश। तो आप ये नहीं सोचना है कि भाई यहां तो आपने c लिखा और यहां क्या हो गया, c डैश। मेरे यारों ये कांस्टेंट है, और इस तरह का कांस्टेंट है अननोन कांस्टेंट, है ना इसका वैल्यू पता ना इसका भी वैल्यू पता। इसीलिए बच्चों उससे साइन से कोई मतलब नहीं, बट एक कांस्टेंट देना है आपको। जी हाँ बच्चों, इसलिए मैं आपको दर्शा देता हूं कि लॉग ए इसके साथ मिलेगा तो कुछ तो चेंजिंग होगी, और वही चेंजिंग मैंने क्या किया, सी डैश के रूप में दे दिया। तो देखिए आपका प्रूफ हो चुका है, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। जी हाँ बच्चों, तो काफी मजेदार ट्रांसफर था बच्चों। जी हाँ, हम लोगों ने इसका आई8 का इंटीग्रेशन निकाल लिया। क्या निकाला, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, बताइए लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो ये हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया, और अब जो है इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर ले बच्चों। जी हाँ बच्चों, काफी मजेदार प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं कहिए, फॉर्मेट कहिए। हाँ जी हाँ, आई8। जी हाँ बच्चों, आई8। चलिए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। जी हाँ, इस फॉर्मेट पर प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग जी हाँ इस फॉर्मेट के आधार पर प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों, फॉर्मेट के आधार पर प्रॉब्लम बनाएंगे।
आइए, जी हाँ, अब देखिए हमारा जो है प्रॉब्लम है कि भाई इंटीग्रेशन करनी है 1/√x² माइनस 9 dx, x² माइनस 9 dx। तो सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए भाई कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं। x², 9 को आप 3² लिख सकते हो क्या? 9 को 3² लिख सकते हो? अब बताओ 1/√x² माइनस a² हो गया कि नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, आप खाली रिवाइज करो, ट्रिक से रिवाइज करो। देखिए जी हाँ बच्चों, ये खुद यहां लिखना है x² माइनस a², और इसके साथ क्या डालना है, x प्लस c। जी हाँ बच्चों, तो log x प्लस √x² माइनस 9 प्लस c। जी हाँ, देखिए आपका तैयार हो गया। जी हाँ बच्चों, देखिए आपका तैयार हो गया। तो जी हाँ, ये कितने स्टेप में तैयार हो गया? मात्र 2-3 स्टेप में आप इस फॉर्मेट के आधार पर बना लिए बच्चों। जी हाँ, अब आइए इंटीग्रेशन 1/√, चलिए x² माइनस 36 dx, माइनस 36 dx। चलिए क्या इसको भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। √x², 36 को 6² कहेंगे। अब बताइए फॉर्मेट में आ गया क्या? 1/√x² माइनस c²। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लॉग, बिल्कुल सेम फंक्शन यही लिखना है, x² माइनस 6² x प्लस, जी हाँ, प्लस c, लॉग x प्लस, बोलिए √x² माइनस 36 प्लस c। जी हाँ बच्चों, ये देखिए 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना? जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि है तो जी हाँ काफी जबरदस्त सब इंटीग्रल हम लोग सीख रहे हैं, तो निश्चित थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लग रहा होगा बच्चों। और इसके लिए मैंने देखा कि बच्चों कुछ बच्चे, है ना, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए अनलाइक भी करते हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है ना? जहां तक जी हाँ मेरा, है ना, कैपेसिटी है बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बट जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको बिल्कुल आसान तो नहीं बना सकता बच्चों। मेरा प्रयास रहता है कि आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके, और इसी के लिए मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। जी हाँ बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बच्चों। जी हाँ बच्चों, और कुछ बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आपको जैसा लगे। जी हाँ बच्चों, निश्चित तौर पर मेरा प्रयास सही होगा, मैं आपके लिए बिल्कुल प्रयास करते रहूंगा और अच्छा से अच्छा, जी हाँ, कंसेप्ट देने का और बिल्कुल आसान बनाने का। बट एक बात जरूर समझें कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कितना आसान बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है, और आपको भी और मुझे भी बच्चों, है ना, और तभी हम लोग सीख पाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट I9 में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, I8 हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब I9 जो लास्ट रैशनल एंड इरेशनल का क्या है बच्चों, इंटीग्रल है बच्चों। चलिए नोट कर लें। आइए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक आपको बिल्कुल ट्रिक से याद रखना है इस रिजल्ट को, बट ये मेमोरी में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अगर मेमोरी में रखेंगे तो हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड, या जो स्टैंडर्ड नहीं भी है, जो रैशनल एंड इरेशनल फॉर्म में है, उसका हम इंटीग्रल बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं। और अगर मेमोरी में नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग नहीं कर पाएंगे कम समय में, तो फिर लॉन्ग टाइम लगेगा। तो मेरा ये मानना है बच्चों कि आपको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका, जी हाँ, शॉर्ट टेक्निक के द्वारा आपके माइंड तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर ये प्रयास मेरा सफल रहेगा तो आप लोगों को, है ना, इस क्लास को लाइक करना ना भूले बच्चों। जी हाँ, चलिए I9 को देखते हैं। I9 को देखते हैं क्या है,
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। जी हाँ, अब बोलना तो नहीं चाहिए बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं। जी हाँ, जब जब आपने देखा होगा हम लोग तीन तीन रैशनल और इरेशनल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं बच्चों, तीन हम लोगों ने देखा था और तीन में से पहला तीन जो देखा था I1, I2 एंड I3, जिसमें आपने देखा होगा I2 में नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया था तो क्या हुआ था बच्चों। फिर हम लोगों ने I4 से I6 में देखा, I6 तक में एक ऐसा फंक्शन था जो नीचे से फिर ऊपर गया था। बताइए, और आज फिर वही बात होने वाली है। जी हाँ बच्चों, अभी हम लोग I8 में क्या देखा था, नीचे से यह ऊपर गया है, नहीं पहले नीचे था अब क्या हो गया, ऊपर गया। लेकिन है ये आपका क्या है, इरेशनल फंक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखें कि जब नीचे से ऊपर जाता है तो सेम वही इंटीग्रल होता है। तो पहले याद करना होगा, कभी हमने I8 में क्या पढ़ा था, I8 में क्या पढ़ा था, याद है आप लोग को? बिल्कुल याद होगा क्योंकि आपने अभी प्रॉब्लम बनाया है। जी हाँ, यही पढ़ा था ना। जी हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जब नी ऊपर गया तो पहले तो आपको यही इंटीग्रेशन लिखना है हाफ पार्ट में, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपको याद होगा इसके साथ क्या लिखा करते थे, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू। और फिर हाफ पार्ट जो है सेम यही फंक्शन आ जाता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बगल में क्या लिखते थे, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। समझ रहे मेरी बात? हाफ पार्ट ये हो गया और हाफ पार्ट ये हो गया। और सब में आपने देखा होगा बीच में प्लस साइन होता है, और मैं बता देना चाहता हूं इसमें बीच में आपका साइन माइनस होता है। यही डिफरेंस होता है बच्चों। सब में प्लस देखा होगा बट इसमें क्या देखना है, माइनस देखना है। क्योंकि बच्चों मैं बार बार कहता हूं सब चीज का ट्रिक नहीं होता है। इसका तो प्रूफ है कि प्लस होगा या माइनस, लेकिन क्या होता है कुछ मेमोरी में लाने के लिए हम लोगों को कुछ तैयार करना होता है बच्चों, है ना। जी हाँ बच्चों, तो चलिए अब इसको हम प्रूफ करके देखें। तो मेरा I9 का मकसद क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाय टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना। चलिए हम लोग इस मकसद को पूरा करें, इस मकसद को पूरा करें। चलिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करें। जब तभी ना हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि यह आया कहां से, तब तक यूज करना मैथमेटिक्स में बेकार है बच्चों। इसीलिए मैं बार बार उस हर फॉर्मेट का प्रूफ दिखाता हूं बच्चों। चलिए पुट x बराबर a सेक थीटा, क्या पुट करेंगे, क्योंकि आज का तो मकसद ही यही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट का। तो इसमें क्या पुट होता है भाई, x बराबर a सेक थीटा, क्योंकि इसको अलजेब्रा को किस में बदलना है, ट्रिगोमेट्री में। चलिए डिफरेंशिएट करो, सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बताइए dx बराबर क्या हो गया, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, उसके बाद आपका मकसद देखिए, x के जगह पे क्या रख देंगे, a सेक थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx के जगह पे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब बताइए रूट ओवर, मेरे यारों a स्क्वायर कॉमन लोगे तो a स्क्वायर कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है बंधु, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एक कहावत है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, वही चीज मैंने किया, है ना। बड़े सवाल है तो थोड़ी बहुत आपने से भी कर लेना है। ए स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब बताइए इसका रूट लेंगे तो ए टेन थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा होगा भाई, टेन थीटा होगा। ये बताइए ए स्क्वायर तो बाहर, फिर क्या है भाई कि फिर क्या है सेक थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा ना मेरे यार। हाँ अब बताइए बोलिए जी हाँ, ए स्क्वायर। अब ये देखिए सेक थीटा
और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया? सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा। जी हाँ, नजर पड़ रही है, नजर पड़ रही है, फिर आ गया वही सेक क्यूब थीटा। जी हाँ बच्चों, चलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ भी ए स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर तो दोनों का है ना, सेक थीटा डी थीटा, है ना। जी हाँ बच्चों, आपको हमने जी हाँ सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकाला था बच्चों, है ना। अब ये डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करें भाई, है ना। सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन क्या निकाला था? याद कीजिए 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद है? जी हाँ, प्रीवियस क्लास में आपको हमने सेक क्यूब थीटा को आई मान के बनाया था और क्या निकाला था? 1/2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जी हाँ बच्चों, इसका इस्तेमाल अब यहां हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब बताइए ए स्क्वायर, चलिए बताइए क्या है? 1/2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सही है मेरे यारों? और माइनस ए स्क्वायर, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? सेक थीटा का तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन प्लस सी, है ना। आप बताइए क्या हो गया? बताइए a²/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर यहां बताइए a²/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब माइनस a² लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब जरा सोचिए, ये दोनों तो सेम फंक्शन है भाई, तो ऐसा करो कि लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों में है, तो दोनों को कॉमन लेके a²/2 माइनस a² कर लो। a²/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बताओ a²/2 माइनस a², तो घटेगा तो कितना बढ़ेगा? माइनस a²/2 नहीं बचेगा जी, बिल्कुल आसान है, घट गया। ये देखिए दोनों सेम ही है। अब प्लस सी, बस अब आपका इंटीग्रेशन तैयार, और अब आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए ट्रांसफर सेक थीटा बराबर कितना? x बाय। चलिए यहीं ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि यहां थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, और आप आसानी से यहां से समझ सकते हैं। x/a लिखे, बे परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लें। अब बताइए a²/2 सेक थीटा का मान बताइए x/a, और टेन थीटा का मान √x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग सेक थीटा का मान x/a, टेन थीटा का मान बताओ √x² माइनस a²/a, और प्लस सी, है ना। अब बताइए ए आपका स्क्वायर कैंसिल, बताइए x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग थोड़ा सा x प्लस √x² माइनस a², है ना। अब बाय ए होगा तो बाय ए तो इधर आएगा भाई, a²/2 लॉग ए प्लस सी, समझिएगा। जी हाँ, लॉग ए बाय बी समझाए थे, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो a²/2 दोनों में गुना हो गया a²/2। अब ये बताइए, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये पूरा कांस्टेंट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर तो सी हो जाएगा ना, फिर इसके बदले में सी डैश हो जाएगा। तो देखिए आपका तैयार हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग x प्लस √x² माइनस a², और ये पूरा कांस्टेंट होके क्या हो गया? सी डैश। ये पूरा कांस्टेंट होके क्या हो गया बच्चों? सी डैश। तो देखिए ये तैयार हुआ आपका क्या? √x² माइनस a² dx का इंटीग्रेशन, है ना। तो काफी मजेदार था और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यह प्रीवियस इंटीग्रल के ही बेस्ड हम लोग
प्रूफ कर रहे थे। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी बना लें। आइए, जी हाँ, ये तो हम लोग प्रूफ कर रहे थे कि हम लोग ये I9 जो है कैसे इस तरह के रिजल्ट को देख सके। जी हाँ बच्चों, कैसे आया है वह हम लोगों ने देखा बच्चों। तो निश्चित तौर पर ये सब थोड़ा कम्प्लेक्स प्रूफ तो होता ही है, बट प्रूफ हो जाने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है। और इसी प्रूफ के चलते कुछ बच्चे, है ना, कुछ बच्चे जी हाँ परेशान हो जाते हैं बच्चों, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। प्रूफ देखना चाहिए बच्चों, और प्रूफ समझने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित तौर पर मेरी भी जिम्मेदारी है बच्चों कि आपको इतनी आसान बना दूं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकें। जी हाँ बच्चों, आइए हम लोग कुछ इस पर प्रॉब्लम बनाए। रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। मान लीजिए सबसे पहले तो 4 को 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। अब देखिए फॉर्मेट आ गया ना, अब डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई बंधु। देखिए लॉग क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ए स्क्वायर बाय 2 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ x बाय 2, और प्लस सी देना मत भूलें। देखिए x बाय 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 कैंसिल 2 लॉग x प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए आपका तैयार हो गया बच्चों, ये देखिए आपका तैयार हो गया। ठीक है, फिर लेते हैं बच्चों, है ना। देखिए कितना स्टेप में आपने बना लिया। फॉर्मेट अगर आपके मेमोरी में हो तो 2-3 स्टेप में आपसे बन जाएगा बच्चों। अब आइए फिर लेते हैं इंटीग्रेशन रूट ओवर, है ना, रूट ओवर यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर सीधा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी हाँ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करना था। जी हाँ, ये आपका फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना। जी हाँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाँ, जब मैं वो लिख रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर चुके हैं। जी हाँ, और सब सही है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स आगे होना चाहिए और कांस्टेंट पीछे होना चाहिए, सही है। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 25, देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर 25 को 5 स्क्वायर लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब बताइए आपका फॉर्मेट है ना, अब डायरेक्ट लिख सकते हो x बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अब प्लस सी। बताइए x बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय 2 लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। ये देखिए बिल्कुल 2-3 स्टेप में, जी हाँ 2-3 स्टेप में आप फॉर्मेट तक पहुंच जाते हैं बच्चों। तो ये हम लोग का I9, जी हाँ I9 इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रल हम लोगों ने किया बच्चों। और हम लोग आज 3 क्लास से, जी हाँ बच्चों, रेशनल एंड इरेशनल का स्टैंडर्ड 9 फॉर्म देखा बच्चों, 9 फॉर्म। जी हाँ, प्रत्येक दिन 3-3 फॉर्म देखा बच्चों। और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये 9 रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म जरूर मेमोरी में रखें, और इसके लिए मैंने काफी मेहनत किया आपके लिए बच्चों, बिल्कुल आसान बना दिया है। बट उसको रिवाइज करते रहें, बार बार रीराइटिंग करते रहें, जिससे कि आपको आपके मेमोरी में वो रह सके। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम आप बना पाओगे। जी हाँ, अगर आपके मेमोरी में ये रहता है तो काफी अच्छे प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ मिलेंगे बच्चों। तो
मेरे यारों फिर मिलते हैं, बाय बच्चों।